ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्यति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलो कल्मषनाशाय ज्ञानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के विशेष अवसर श्री नरसिंह चतुर्दशी के शुभ अवसर में हम लोग भगवान श्री नरसिंह देव के बारे में विषय में चर्चा करेंगे। उनके एक महान भक्त है श्री प्रहलाद महाराज, उनका कुछ गुणगान करेंगे। भागवतम के 7वें स्कंद, इसका नाम है द साइंस ऑफ गॉड। इसका चैप्टर प्रैक्टिकली पूरा 7वां स्कंद डेडिकेटेड है प्रहलाद महाराज और भगवान नरसिंह देव की कथा के लिए। इसका अध्याय 5, प्रहलाद महाराज द सेंटली सन ऑफ हिरण्यकशिपु। प्रहलाद महाराज के गुणों का इसमें वर्णन आएगा। तो श्री नारद उवाच पौरोहित्याय भगवान् व्रता काव्या किलासुरै संडामरकौ सुतौ तस्य दैत्यराजगृहान्तिके। The great saint Narad Muni said, the demons headed by Hiranyakashipu accepted Sukracharya as their priest for ritualistic ceremonies. Sukracharya's two sons, Sanda and Amar, lived near Hiranyakashipu's palace. हिरण्यकशिपु शुक्राचार्य को अपना धार्मिक अनुष्ठान के गुरु बनाते हैं और उनके दो पुत्र संड और अमर हिरण्यकशिपु के महल के पास ही रहते थे। Prahlad Maharaj was already educated in devotional life, but when his father sent him to those two sons of Sukracharya to be educated, they accepted him at their school along with the other sons of the Asuras. तो हिरण्यकशिपु अपने पुत्र प्रहलाद महाराज को, जो कि ऑलरेडी भक्ति में पूर्ण रूप से डिग्री प्राप्त करके आए थे, उनके पास ऑलरेडी डिग्री थी, लेकिन उनके पिता उनको ये दो असुर के पुत्रों संड और अमर के स्कूल में भेजते हैं अन्य शिक्षा प्राप्त करने के लिए। कौन सी शिक्षा प्राप्त करने के लिए? पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स। पॉलिटिक्स का मतलब होता है कि ये दृष्टि रखना कि वो हमारा शत्रु है, ये हमारे मित्र है, इसको बोलते हैं पॉलिटिक्स। जो हमारे इंद्र तृप्ति के कार्य में सहयोग करे वो कौन है? मित्र है, फ्रेंड है। और जो इंद्र तृप्ति में बाधक बने वो कौन है? शत्रु है ना। तो इसको बोलते हैं पॉलिटिकल साइंस। और और जो इकोनॉमिक्स का अर्थ क्या होता है? इकोनॉमिक्स का अर्थ होता है कि जीवन में हर प्रकार से प्रयास करके जितने भी एफर्ट लगाना है, जितने भी रिसोर्सेज हैं, वो सब के माध्यम से कैसे अपने पास इंद्र तृप्ति के संसाधन को एकत्रित किया जा सके। तो ये शिक्षा देने के लिए प्रहलाद महाराज को भेजते हैं उनके पिता हिरण्यकशिपु। हाँ, लेकिन वास्तविक शिक्षा प्रहलाद महाराज को नारद मुनि के द्वारा प्राप्त हुई, भागवत शिक्षा। यत्तत्र गुरुणा प्रोक्तं शुश्रुवे अनुपपात च न साधु मनसा मेने स्वपरासद ग्रहाश्रयम्। Prahlad certainly heard and recited the topics of politics and economics taught by the teachers, but he understood that political philosophy involves considering someone a friend and someone else an enemy, and thus he did not like it. प्रहलाद महाराज इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं किए, क्योंकि वो ऑलरेडी पढ़े हुए थे, क्या भागवत साइंस जानते थे, तो इसलिए
पिता के आदेश पे तो चले गए, स्कूल अटेंड करते थे, क्लासेस अटेंडेंस देते थे और सुनते भी थे जो भी पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स उनके टीचर के द्वारा पढ़ाया जाता था। लेकिन लेकिन उनको इसका शुभ समझ समझ में आ गया कि ये जो पॉलिटिकल फिलोसफी है जो पढ़ाया जा रहा है, ये बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि ये किसी को इस संसार में अपने मित्र के रूप में प्रस्तुत करता है और किसी को शत्रु के रूप में प्रस्तुत करता है। जैसे आज के समय में जो है सब लोग, अभी जो चल रहा है, पाकिस्तानियों को अपना शत्रु समझते हैं और भारतीयों को अपना मित्र समझते हैं। इसको बोलते हैं पॉलिटिकल साइंस। लेकिन प्रहलाद महाराज को ये पसंद नहीं आया। वो बोले नहीं नहीं, ये सही नहीं है, क्योंकि भागवत की शिक्षा उनके पास ऑलरेडी थी। So politics involves accepting one group of men as enemies and another group as friends. Everything in politics is based on this philosophy. यही philosophy, and the entire world, especially at the present, is engrossed in it. The public is concerned with friendly countries and friendly groups, or in enemy countries and enemy groups. But as stated in Bhagavad Gita, a learned person does not make distinctions between enemies and friends. Devotees especially do not create friends and enemies. A devotee sees that every living being is part and parcel of Krishna. Therefore, a devotee treats friends and enemies equally by trying to educate them both in Krishna consciousness. Of course, atheistic men do not follow the instructions of pure devotees, but instead consider a devotee their enemy. A devotee, however, never creates a situation of friendship and enemy. Although Prahlad Maharaj was obliged to hear the instructions of Sant and Amar, he did not like the philosophy of friends and enemies, which forms the basis of politics. He was not interested in this philosophy. हाँ, तो जो भक्त होते हैं वो इस प्रकार की फिलॉसफी में, पॉलिटिकल फिलॉसफी में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। समझ रहे हैं? कि ये ये हमारे मित्र हैं, ये हमारे शत्रु हैं। ये ग्रुप ऑफ दिस ग्रुप ऑफ पीपल आर आवर फ्रेंड्स, और वो ग्रुप ऑफ पीपल जो है, वो समूह जो है हमारे शत्रु हैं। ये देश हमारा मित्र है, ये देश हमारा शत्रु है। कौन सा देश हमारा मित्र बनेगा? जो सपोर्ट करेगा। हाँ। और कौन शत्रु बन जाएगा? जो दुश्मन को सपोर्ट करेगा। इसको बोलते हैं पॉलिटिकल। और इस प्रकार से जो पॉलिटिकली इंक्लाइंड होते हैं, वो दिन भर इसी में विचार विमर्श करते रहते हैं, जिसको आज की भाषा में न्यूज बोला जाता है। बट दोज हु आर इंटरेस्टेड इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, दे डू नॉट टेक इंटरेस्ट इन सच थिंग। इसमें इंटरेस्ट नहीं लेते वो किस में इंटरेस्ट लेते हैं? भागवत पढ़ने में इंटरेस्ट लेते हैं। तो एक बार एकदा असुर राट पुत्रम अंकमारोप्य पांडव, हाँ, पपृच्छ कथयताम वत्स मन्यते साधु यद भवान। तो एक बार ऐसे शिक्षा प्राप्त करने के बाद जब समर वेकेशन हुआ, तो प्रहलाद महाराज घर आए और पिताजी बड़े खुश हो गए। प्रहलाद, बताओ तो थोड़ा कि आपने, प्लीज लेट मी नो व्हाट यू थिंक इज द बेस्ट ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स यू हैव स्टडीड फ्रॉम योर टीचर्स। तो हिरण्यकशिपु ने क्या पूछा कि बेटा प्रहलाद, अपने गोद में ले लिया और बहुत ही अफेक्शनेटली, प्रेम पूर्वक पूछता है कि मेरे प्रिय बेटा, बताओ वत्स, कि तुमको क्या लगता है, तुम्हारे शिक्षकों के द्वारा जो पढ़ाया गया उसमें सबसे बेस्ट क्या है? तो हिरण्यकशिपु ने ये नहीं पूछा कि संड अमर ने जो पढ़ाया है उसमें बेस्ट क्या है। उसने क्या पूछा, तुम्हारे शिक्षकों के द्वारा तुमने जो सीखा है अभी तक, उसमें सबसे बेस्ट क्या है? प्रहलाद महाराज के तो ओरिजिनल टीचर कौन है? नारद मुनि। तो प्रहलाद महाराज बोलना चालू कर दिया। श्री प्रहलाद वाचा, तत्साधु मन्ये असुरवर्य देहिनां, सदा समुद्विग्न धियाम सद्ग्रहात्, हित्वात्मपातं ग्रहमन्धकूपं, वनं गतो यत् हरिमाश्रयेत। हे मेरे पिता, असुरों में सर्वश्रेष्ठ मेरे पिता, सुनिए, असुर वर्य देही नाम बोल रहे हैं। आप ऐसा मत सोचिएगा कि प्रहलाद महाराज अपने पिता का डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा सम्मान दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि हिरण्यकशिपु तो असुर वर्य है ना, असुरों में सर्वश्रेष्ठ है। हाँ? असुर में सर्वश्रेष्ठ है, तो असुरों के राजा, हे असुरों के राजा, असुराधिपति, असुर वर्य, मैं उस चीज को सर्व सबसे अच्छा मानता हूँ। आप सुनिए, मेरे को सबसे अच्छी बात क्या लगती है, व्हाट इज वेरी गुड। बोल रहे हैं कि इस संसार में जिसने भी देही नाम, जिसने भी शरीर ग्रहण किया है, भौतिक शरीर ग्रहण किया है, तो असत ग्रहात है, असत चीजों को पकड़ने के कारण, यानी भौतिक चीजों को, भौतिक कामनाओं को, भौतिक इंद्र तृप्ति को पकड़ने के कारण, उनका जो ध्यान है, चेतना है, हमेशा क्या रहता है? सदा समुद्र विघ्न, सदा मतलब हमेशा, उद्विग्न मतलब विचलित,
और समुद्र वेग मतलब पूरी तरीके से विचलित। हाँ, फुल ऑफ एंजाइटी, पूरी तरीके से एंजाइटी में रहता है। ऐसे लोगों के लिए सबसे अच्छी बात मैंने सीखा है अपने शिक्षकों के द्वारा, अपने टीचर के द्वारा, सबसे अच्छी बात ये सीखा है कि उनको इस प्रकार का ग्रहम अंधकूपम, ऐसा अपना जो घर गृहस्थी वाला जो लाइफ है, ग्रहम, ऐसा फैमिली लाइफ कैसा, विच इज बेस्ड ऑन अपॉन सेंस ग्रेटिफिकेशन, जो इंद्रिय तृप्ति की भावना से प्रेरित है, ऐसे फैमिली लाइफ को तुरंत छोड़ देना चाहिए। हित्वा आत्मपातम, आत्मपातम मतलब जो आत्मा का पतन करा देता है पूरी तरीके से। ग्रहम, ऐसा ग्रहम अंधकूपम, अंधकूप की तरह है। उसको छोड़ करके, तो उसको छोड़ के किधर फिर जाना है? वनम गतो यद हरिमाश्रयेता, वन में चले जाना चाहिए और वहां पे बैठ के हरे कृष्ण जप करना चाहिए। डायरेक्ट प्रहलाद महाराज बोल दिए। हाँ, ये सुनते ही श्री नारद उवाच श्रुत्वा पुत्र गिरो दैत्या परपक्ष समाहिता जहाज बुद्धिर बालानां विद्यते पर बुद्धि भी। When Prahlad is Maharaj spoke about the path of self-realization and devotional service, thus being faithful to the camp of his father's enemies. Father's enemy कौन? भगवान नारायण। So the king of the demons heard Prahlad's words and he laughingly said, "Thus is the intelligence of children spoiled by the words of the enemy." तो अभी पहली बार जब पुत्र छोटा बच्चा है ना, तो छोटा बच्चा है, तो ऐसे ऐसा बोल दिया। शत्रु, शत्रु के पक्ष की बातें कर रहा है, नारायण के पक्ष की बातें कर रहा है। तो हिरण्यकशिपु अभी प्रहलाद पे क्रोधित नहीं हुए, वो जोर से हंसने लग गया और बोला कि ये देखो, इस प्रकार से विपरीत पक्ष के लोग आकर के, शत्रु पक्ष के लोग आकर के इस बच्चे का जो है बुद्धि भ्रष्ट कर दिए, ब्रेन वॉश कर दिए। तो गुस्सा किसके ऊपर आएगा? वो टीचर्स के ऊपर, सन नंबर के, कि आप लोगों ने अच्छे से टेक केयर नहीं किया। इसको कोई भी आकर के हरे कृष्ण वाला हरे कृष्ण जब करा दिया, गीता पढ़ा दी। हाँ, आप क्या कर रहे थे? तो उसके अभी प्रहलाद के ऊपर गुस्सा नहीं कर रहा। सम्यक विधार्यताम बालो गुरु गेहे द्विजाति भी विष्णु पक्ष प्रतिछन्न न भिद्यताश्च धीर यथा। Hiranyakashipu advised his assistants, "My dear demons, give complete protection to this boy at the Gurukul, where he is instructed, so that his intelligence will not be further influenced by Vaishnavas who may go there in disguise." हिरण्यकशिपु इस बार भी अपने जो असिस्टेंट हैं, उन लोगों को डांटा नहीं, बोला, उनको समझाया कि देखो, ये वैष्णव लोग होते हैं ना, ये कैसा भी रूप धारण करके चले जाते हैं। मंदिर में रहेंगे तो ब्रह्मचारी रहते हैं, सफरन पहने रहते हैं, और फिर जब कॉलेज में जाते हैं तो पैंट शर्ट पहन के भी जाते हैं लेक्चर में। और हमारे भक्त लोग कॉलेज प्रीचिंग में जाते हैं कभी कभी, तो पैंट शर्ट भी पहन सकते हैं जाके। क्यों? इम्पोर्टेंट चीज क्या है? कृष्ण कॉन्शियसनेस का प्रचार करना है, ताकि लोग, क्योंकि सैफरन में देखते हैं कई बार कॉलेज अथॉरिटी तो बोलते हैं, देखो आ गए, ये शत्रु कैंप के लोग आ गए, ये हमारे बच्चों को स्पॉइल करेंगे, ब्रेन वॉश करेंगे। हाँ, तो इसलिए उनके जैसा बन के जाना पड़ता है। और उनको ये नहीं बोल सकते कि हम कृष्ण भक्ति देने आए हैं। उनको क्या बोलते हैं कि कैरियर, कैरियर बिल्डिंग, स्ट्रेस मैनेज, ताकि आपके जो बच्चे हैं वो आप जैसा चाहते हैं, बेस्ट ऑफ द असुर बन सके अच्छे से। तो उसके लिए हम ट्रेनिंग देंगे। एंड वी ऑल्सो हैव, तो बोलेंगे आपके पास क्या क्वालिफिकेशन है, आप खुद क्या अच्छे असुर बन पाए क्या? हाँ देखो ना, मेरे पास भी डिग्री है, मैं आईआईटी से बीटेक किया हूँ और इतने साल यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर रह चुका हूँ। आई एम ऑल्सो अ बिग असुरा। तो devotees, for the sake of instructing others, they take the role of being a materialistic person, एक भौतिकवादी व्यक्ति का रूप धारण करके जाते हैं। तो ये परंपरा तब से चली आ रही थी। हिरण्यकशिपु को डाउट हो रहा था कि ये भक्त लोग ऐसे आ सकते हैं, तो इसलिए आप सावधान रहना। नहीं तो ये सारे, इसको इसको ये सारे श्लोक कौन सिखा रहा है ऐसे, कि वनम गतो हरिमाश रहता, हरि का नाम कहाँ से जान गया ये? हाँ, ये कोई ना कोई आके इसका बुद्धि जो है भ्रष्ट कर रहा है, सावधान रहना। तो इस बार तो सावधान करके छोड़ दिए। ग्रामाणि तमाह्यूय प्रहरादं दैत्ययाजका प्रशस्य सलक्षणया वाचा संपृच्छन्तसामभि। When Hiranyakashipu's servants brought the boy Prahlad back to the Gurukul, the priests of the demon son and Amar pacified him. With very mild voices and affectionate words, they inquired from him as follows. तो इस बार तो हिरण्यकशिपु महाराज उनको डांटे नहीं, केवल समझा के भेज दिए कि जाओ, लेके जाओ इस बच्चे को और संभाल के रखना, इसको विचलित मत होने देना। और ये वैष्णव लोग आएंगे ड्रेस वेश बदल के, तो उनसे सावधान रहना। तो ये लोग लेके गए
और संडमर को खुद डाउट हो रहा है कि ऐसा कैसे हो गया, हमारी तो सिक्योरिटी बहुत एक्सपर्ट थी, हम किसी को आने ही नहीं देते थे। कोई भी तिलकधारी कंठीधारी दिख जाता था तो हम सीधे उसको आउट कर देते थे। हाँ, कई बार इसलिए भक्त लोग कभी कभी तिलक भी नहीं लगा के जाते हैं, प्रचार के लिए जाते हैं जो कॉलेजेस वगैरह में, कंठी माला भी नीचे कर लेते हैं। मैं आईआईटी गांधीनगर जब जा रहा था तो तिलक नहीं था, पैंट शर्ट में था, कंठी भी नीचे कर लिया, तो भी वो पहचान गया। हाँ, बोला आप मंदिर से हो गया? बोला मंदिर से आया हूँ दर्शन करके। लेकिन अब हमको समझ में नहीं वो पहचान कैसे गया सिक्योरिटी वाला। सीखा? हाँ, सीखा भी नहीं था, वो सब छोटा कर गया था, बाल बड़े बड़े रखे थे। लेकिन पता है कैसे जान गया? क्योंकि ये तिलक कंटिन्यूस लगाते लगाते तिलक मिटा भी देंगे तो तिलक की छाप दिख जाती है। तो वो तिलक का इंप्रेशन देख के समझ गया कि ये जो है इस्कॉन मंदिर से आए हैं। बोले नहीं, आपको परमिशन नहीं मिलेगा। आने दिए फिर। बोले आपको जिसको मिलना है उसको गेट के बाहर बुलाओ, बात करो। एनीवे, तो बोले कि हमने तो पूरा टाइट सिक्योरिटी करके रखा था, और आप कैसे कैसे कोई वैष्णव आ सकता है? तो ये लोग अब प्रहलाद को बड़ा सांत्वना से पेड़ से प्यार करके और बिल्कुल पूछने वाले हैं मधुर तरीके से कि बेटा प्रहलाद बताओ, वत्स प्रहलाद भद्रम ते। हाँ, डियर सन प्रहलाद, ऑल पीस एंड गुड फॉर्च्यून अनटू यू। हम आपको मारेंगे नहीं, मतलब गुस्सा नहीं करेंगे बिल्कुल। जो भी हो गया तो हो गया, ठीक है। हिरण्यकशिपु, आपके पिताजी को ये पसंद नहीं आया, ठीक है, आपका कोई गलती नहीं है, हम आपको नहीं डांटेंगे। हाँ, सत्य, लेकिन सत्यम कथयमाम ऋषा, हमको लेकिन सत्य सत्य बताना, झूठ मत बोलना कृपा करके। हाँ, बालानति कुतस्तुभ्यम एष बुद्धि विपर्यय, आप तो बाल हो, अति बाल हो, है ना। पासिंग ओवर द अदर डीमन बॉयज कुतः फ्रॉम वेयर तुभ्यम, आप ऐसा बुद्धि विपर्य, ये पॉल्यूटेड, ये भ्रष्ट बुद्धि आपकी कैसे आ गई? हाँ, ये बुद्धि आपकी भ्रष्ट कैसे हो गई? हाउ हैव यू लर्न दिस इंस्ट्रक्शंस, हाउ हैज योर इंटेलिजेंस बीन स्पॉइल्ड इन दिस वे? कैसे हुआ ऐसा? दीज बॉयज यू सी आर नॉट लाइक यू, फॉर दे डू नॉट स्पीक इन अ डेविएंट वे। तो ये कहाँ से हुआ? बुद्धि भेद परकृता उदाहो ते स्वतो अभवत् अन्यताम श्रोतु कामानां गुरुनाम कुलनंदन। वो बेस्ट ऑफ योर फैमिली, गुरु नंदन, कुलनंदन। Has this pollution of intelligence been brought about by you or by the enemies? We are all your teachers and are very eager to hear about this. Please tell us the truth. बोले हम आपके आपके शिक्षक हैं, तो आप ये बताओ कि आपका जो बुद्धि भ्रष्ट हुआ है, पॉल्यूशन ऑफ योर इंटेलिजेंस, बुद्धि भेद बोल रहे हैं, बुद्धि भेद किसने किया है आपका? या ये खुद से हो गया, आपके द्वारा ही हुआ है, या कोई शत्रु आया था? बताओ। कोई आया तो नहीं था ना इस्कॉन मंदिर से हरे कृष्णा बोलते हुए? उसने उन्होंने किया क्या? प्रहलाद महाराज बोलना चालू कर रहे हैं। श्री प्रहलाद उवाच परस्वश्चेति असद्ग्राहा पुंसां यन्मायया कृता विमोहित धियां दृष्टस् तस्मै भगवते नमः। बिल्कुल परफेक्ट इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं प्रहलाद महाराज। हाँ, तस्मै भगवते नमः, वो भगवान को ही, मैं भगवान नारायण को ही प्रणाम करता हूँ जिनके माया के कारण सब विमोहित होते हैं। प्रहलाद Maharaj replied, let me offer my respectful obeisances unto the personality of Godhead, whose external energy has created the distinctions of my friend and my enemy by deluding the intelligence of men. Indeed, I am now actually experiencing this, although I have previously heard of it from authoritative sources. ये नहीं बता रहे हैं कि कौन, नारद मुनि का नाम नहीं ले रहे हैं, बोल रहे हैं अथॉरिटेटिव सोर्सेस से, मैंने प्रामाणिक स्रोतों से सुना है, पहले सुन रखा था, कि संसार में भगवान नारायण की माया से प्रभावित होकर के लोग इस ये धिया हो जाती है उनकी, विमोहित हो जाते हैं, या किसी को अपना मित्र मानते हैं, किसी को अपना शत्रु मानते हैं। लेकिन अब तो मैं साक्षात देख रहा हूँ, अनुभव कर रहा हूँ कि किस प्रकार से आप लोग की बुद्धि जो है विमोहित हो चुकी है। ऐसा बोल नहीं रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली यही मतलब है कि किस प्रकार से आप लोगों की बुद्धि जो है मोहित हो चुकी है। हालांकि आप बड़े बड़े टीचर हैं, लेकिन आपकी बुद्धि ऐसे मोहित हो गई है कि आप किसी को अपना शत्रु मानते हैं, किसी को अपना यानी मित्र मानते हैं, ये माया के प्रभाव से है। ये पहले मैंने अथॉरिटेटिव प्रामाणिक स्रोत से सुना था, और आज साक्षात देख रहा हूँ। तो प्रहलाद महाराज इस प्रकार से उत्तर दिए, भगवान नारायण को प्रणाम कर दिए। सा सा यदानुवृता पुंसां पशु बुद्धिर विभिद्यते अन्य एष तथान्यहम् इति भेदगता सती। When the Supreme Personality of Godhead is pleased with the living entity because of his devotional service, one becomes a Pandit and does not make distinctions between enemies, friends, and himself.
Intelligently, he then thinks every one of us is an eternal servant of God, and therefore we are not different from one another. तो बोल रहे हैं आगे प्रहलाद महाराज कि भगवान की बहिरंगा शक्ति माया से जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। ये टीचर लोग बोल रहे थे, बुद्धि तुम ये प्रहलाद तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट कैसे हुई? खुद के कारण हुई या कोई बुद्धि भ्रष्ट करने आया था? बेटा प्रहलाद बताओ। तो प्रहलाद महाराज उसका उत्तर तो बाद में देंगे। प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं कि पहले भ्रष्ट बुद्धि किसको बोलते हैं समझिए। भ्रष्ट बुद्धि किसकी है? पॉल्यूटेड, हाँ, दूषित बुद्धि किसकी है? जो इस संसार में किसी को अपना शत्रु मानता है, किसी को अपना मित्र मानता है, उसकी बुद्धि दूषित भ्रष्ट बुद्धि है। और भ्रष्ट कैसे हुई है? वही परम भगवान नारायण की महिरंगा शक्ति माया शक्ति से विमोहित होने के कारण। और वही परम भगवान नारायण की कृपा से किसी की बुद्धि स्पष्ट भी होती है। तो बोल रहे हैं जो अनुव्रतः उनकी कृपा को प्राप्त कर लेता है पुंसाम ऐसा, तो पशु बुद्धि विभिद्यते, उसका पशु बुद्धि नष्ट हो जाता है। एनिमलिस्टिक कंसेप्शन ऑफ लाइफ। बोल रहे हैं कि इस प्रकार की बुद्धि जो आप बात कर रहे हो ना, कि ये शत्रु है, ये मित्र है, शत्रु आपको कैसे आके बुद्धि भ्रष्ट किया, तो ये जो बुद्धि है आपकी भेद बुद्धि, हाँ, देवताओं को और नारायण को शत्रु मानने की, ये पशु बुद्धि है। ये पशु बुद्धि कैसे नष्ट होगी? जब किसी के ऊपर वही भगवान नारायण की कृपा हो जाती है। कैसे कृपा होती है? जब वो उनकी भक्ति योग से प्रसन्न हो जाते हैं। तो अगर भगवान किसी की भक्ति से, सेवा से प्रसन्न हो जाए, तो उनकी ऐसी पशु बुद्धि नष्ट हो जाएगी। और फिर वो इस प्रकार का जो भेद है, इति भेद गता असति, ये डिजास्टर्स असति बुद्धि जो है नष्ट हो जाएगी। और वो सबको अपना जो है भगवान कृष्ण का दास मानने लग जाएगा। स एषात्मा स्वपरेत्य बुद्धिभिर् दुरत्ययानुक्रमणो निरूप्यते, मुह्यन्ति यद्वर्तमानि वेदवादिनो ब्रह्मादयो हि एष भिन्नति मे मतिम्। Persons who always think in terms of enemy and friend are unable to ascertain the super soul within themselves. Not to speak of them, even such exalted persons as Lord Brahma, who are fully conversant with the Vedic literature, are sometimes bewildered in following the principles of devotional service. The same Supreme Personality of Godhead who has created this situation has certainly given me the intelligence to take the side of your so-called enemy. कहाँ से आपकी बुद्धि बुद्धि भ्रष्ट हुई है, ये प्रश्न पूछा था ना। तो पहले तो प्रहलाद महाराज क्लैरिफाई किए कि भ्रष्ट बुद्धि का मतलब क्या होता है। बता दिए भ्रष्ट बुद्धि ये नहीं है जो आप सोच रहे हो कि मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। हाँ, भ्रष्ट बुद्धि है, दूषित बुद्धि है उन लोगों की जो सोचते हैं कि कुछ लोग शत्रु हैं हमारे, कुछ लोग हमारे मित्र हैं। ये जो बुद्धि रखता है उनकी बुद्धि दूषित है, देहात बुद्धि में है वो लोग। लेकिन मेरी बुद्धि तो स्पष्ट है। और आप जानना चाहते हैं ना कि मेरी ऐसी बुद्धि कैसे हुई, मति कैसे हुई? तो बोल रहे हैं कि द सेम सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, वही परम भगवान नारायण जो इस प्रकार का सृष्टि किए हैं भौतिक जगत में, पूरी भौतिक सृष्टि किए हैं, उन्होंने निश्चित रूप में मुझे ऐसी बुद्धि दी है जिससे मैं आपके सो कॉल्ड, हाँ, आपके तथाकथित शत्रुओं का पक्ष ले रहा हूँ। आपके तथाकथित शत्रु कौन है? देवता है। और भगवान नारायण को आप शत्रु मानते हो, वो आपके तथाकथित शत्रु है, वास्तविक वो शत्रु नहीं है। लेकिन आपकी बुद्धि मोहित है, विमोहित हो जाने के कारण। और विमोहित क्यों हुई है? असद ग्रहात, पिछले श्लोक में बोल दिए हैं, असद ग्रहात के कारण विमोहित हो गई है। इसके कारण आप उनको, जो आपके परम मित्र हैं, उनको आप शत्रु मान रहे हैं। हाँ। लेकिन यहाँ तक कि ऐसे महान व्यक्ति, ब्रह्मा जी जैसे महान व्यक्ति भी कभी कभी, जो कि वैदिक ज्ञान में परिपूर्ण है, कभी कभी वो भी मोहित हो जाते हैं। और ये शत्रु और मित्र की बुद्धि में फंस जाते हैं भगवान की माया से। लेकिन भगवान, उन्हीं भगवान की कृपा से मेरा बुद्धि स्पष्ट है और मैं आपके ये तथाकथित शत्रु नारायण का साइड ले रहा हूँ। यथा भ्रामयति यो ब्रह्मन् स्वयं आकर्ष सन्निधौ, तथा मे भिद्यते चेतस चक्रपाणिर्यदृच्छया। O Brahmanas, teachers, as iron attracted by a magnetic stone moves automatically toward the magnet, my consciousness, having been changed by his will, is attracted by Lord Vishnu, who carries a disc in his hand. Thus I have no independence. हाँ, ये लोग बोले थे ना कि प्रहलाद, ये तुम्हारा बुद्धि ऐसा कौन दूषित किया है? और बाकी बच्चों को देखो, उनको तो कोई ऐसा नहीं लगता है। वो इस प्रकार आपके जैसी बातें तो नहीं करते बाकी बच्चे, आप ऐसी बातें क्यों करते हो? तो बोले वही परम भगवान विष्णु की कृपा से, उनकी कृपा से, उनकी इच्छा से, जब मेरा बुद्धि स्पष्ट हो गया है, भ्रष्ट नहीं स्पष्ट बुद्धि हो गया है,
क्लियर कट इंटेलिजेंस मिल गया है। वही भगवान विष्णु चक्रपाणि, जो चक्र धारण करते हैं, चक्रपाणि बोल करके सूचित कर रहे हैं कि आप लोग भी अपनी बुद्धि स्पष्ट कर लीजिए, नहीं तो वो चक्र से आपके सब के सर के धड़ अलग होने वाले। तो चक्रपाणि भगवान विष्णु जो कि चक्र हाथ में लेते हैं, उनकी इच्छा से मेरा बुद्धि जो है ऐसा हुआ है, और उसके कारण ही मैं अन्य जो आप बोल रहे हो असुर बालकों के जैसा मेरा व्यवहार नहीं है। अन्य जो असुर बालक हैं वो आपके कैटेगरी के हैं, वो आपके जैसे ही पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स में अट्रैक्ट होते हैं, जहाँ पे शत्रु मित्र की बातें चलती है वही चर्चा सुनने जाते हैं, वही चर्चा करते हैं, उधर ही अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन मेरा जो अट्रैक्शन है, मेरा आकर्षण किसके तरफ है? हाँ, वो भगवान नारायण की तरफ है, उसी प्रकार से जैसे आयरन का अट्रैक्शन मैग्नेट की तरफ होता है नेचुरली, उसी प्रकार से यथा भ्रामयति अयः ब्रह्मन, अयः मतलब आयरन, स्वयं आकर्ष, स्वयं आकर्ष मैग्नेट सन्निधौ तथा में विद्यते चेता चक्रपाणिर्यदृच्छया। श्री नारद उवाच, ये आंसर दे दिए कौन? प्रहलाद महाराज अपने शिक्षकों। एतवद् ब्राह्मणयोक्त्वा विदराम महामति, तम सन्निभर्तस्य कुपिता सुदीनो राजसेवका। अब इतना जब सुने प्रवचन, थोड़ा सा ही प्रवचन दिया, अभी ज्यादा कुछ बोले नहीं। तीन चार श्लोक में थोड़ा सा कुछ ज्ञान देने की बातें, ज्ञान प्रदान करने का प्रयास किए प्रहलाद महाराज। तो ये सुन करके वो लोग क्या हो गए? बहुत ही कुपित हो गए, क्रोधित हो गए। इसलिए बोलते हैं ना कि मूर्खा नाम उपदेश आया ही प्रकोपयते, ऐसा कुछ करते हैं कुछ लोग। तो मूर्खों को उपदेश देना मतलब उनको केवल क्रोधित करने वाला होता है। जैसे भुजंगा नाम पया पाना, भुजंगा नाम मतलब नाग। हाँ? नाग को, सर्प को अगर आप दूध पिलाएंगे तो उससे क्या होने वाला है? उसका विष ही बढ़ेगा। थोड़ी ना वो दूध पी करके, दूध तो बहुत अमृत होता है, पौष्टिक होता है। तो जब सर्प दूध पिएगा तो उससे वो अमृत नहीं निकालेगा, उससे विष ही वर्धन होने वाला है। तो इसी प्रकार से आश्री प्रवृत्ति के लोग जो होते हैं, वो शास्त्रों को शास्त्रों को भी पढ़ेंगे, उपदेशों को सुनेंगे भी, तो भी उनका बुद्धि जो है स्पष्ट नहीं, सही नहीं होता है। और क्या हो जाता है? वो और भड़क जाते हैं और क्रोधित हो जाते हैं। और विषैले हो जाते हैं, वो रिवेंजफुल हो जाते हैं। जैसे ये रावण, रावण भी तो ये था, पूरे शास्त्र पढ़ के रखा था। हिरण्यकशिपु भी, हिरण्यकशिपु आगे चल के, अब पिछले ही, ये हम लोग आगे आ गए पिछले अध्यायों में, हिरण्यकशिपु महाराज प्रवचन दिए थे अपने माता को और अपने भाई की पत्नियों को, क्योंकि हिरण्याक्ष का जब वध कर दिया भगवान नारायण, तो हिरण्यकशिपु बहुत अच्छा प्रवचन देते हैं वहां पे। भागवत बिल्कुल साइंस ऑफ सोल बताते हैं कि इतना लेमेंटेशन शोक क्यों करना। हाँ, वो तो शरीर, शरीर मरा है ना, हिरण्याक्ष भाई हमारा नहीं मरा है, आत्मा है, आत्मा कभी नहीं मरती। जो लोग शोक करते हैं वो पंडित नहीं होते। और फिर यहाँ तक भी हिरण्यकशिपु बोलते हैं कि ये सब भगवान की इच्छा से होता है, किसी का अपना खुद का स्वतंत्रता नहीं है, कोई स्वतंत्र नहीं है संसार में। इस संसार में किसी के साथ कुछ भी होता है, वो सब डेस्टाइंड होता है, डेस्टिनी के साथ होता है। तो जब सब डेस्टाइंड है तो आप क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? वैसे ही कुछ लोग प्रवचन में तो बोल देते हैं ऐसा कि सब करने वाले सब भगवान हैं, सब भगवान का ही है, हमारा कुछ भी नहीं, हमारे कुछ भी हाथ पे नहीं है, हम पूरी तरह से हम भगवान पे निर्भर हैं, हम स्वतंत्र नहीं है। लेकिन फिर सारी भौतिक आसक्ति बना के रखते हैं और सोचते हैं कि सब मैं ही कर सकता हूँ, आई एम द डूअर। तो यहाँ पे बोल रहे हैं, तो ये लोग, द ग्रेट सेंट नारद मुनि कंटिन्यूड, द ग्रेट सोल प्रहलाद Maharaj became silent after saying this to his teacher Sant and Amar, the seminal sons of Sukracharya. These so-called Brahmanas then became angry at him because they were servants of Hiranyakashipu. They were very sorry. And to chastise Prahlad Maharaj, they spoke as follows. तो ये जो ब्राह्मण पुत्र हुए शुक्राचार्य के, ये दोनों पुत्र संड नमर, ये लोग क्या हो गए? बड़े क्रोधित हो गए और प्रहलाद महाराज को चेस्टाइज करते हुए इस प्रकार से बोलना चालू किया, मारने के लिए अब जो है आदेश दे देते हैं। ठीक है, हरे कीर्तन करते थे और मतलब भगवान के बारे में बोलते थे, उनको भी पता था ये शरीर नश्वर है, फिर भी वो प्रहलाद महाराज को इतना इरिटेट और परेशान क्यों करते थे भगवान की भक्ति में। और जैसे कि वो इतने मतलब सतयुग में इतना प्रभाव था, तो अभी कलयुग है तो हमको तो इतना डिस्टरबेंस आता है, तो बहुत ज्यादा तकलीफ होती है बहुत। हाँ, तो प्रभु में बताया ऑलरेडी कि जैसे हिरण्यकशिपु को भी ज्ञान था, आत्म तत्व को तो जानते थे, लेकिन ग्रहाव्रता ना, प्रहलाद महाराज भी इसीलिए, हिरण्यकशिपु महाराज जब पूछेंगे
कि बताओ तुमको कृष्ण के प्रति ऐसी मति कैसे विकसित हो गई, मेरे को क्यों नहीं हो रही। मैं भी शास्त्र पढ़ा हूँ, तुमने भी वही शास्त्र पढ़े, मैंने भी वही शास्त्र पढ़े। ऐसा हिरण्यकशिपु बोला नहीं, लेकिन जब उसने पूछा सिंपल कि तुमको कृष्ण के प्रति मति कैसी है, तो प्रहलाद महाराज भाव समझ गए कि कई लोग हैं जो पढ़ते हैं, वैदिक शास्त्र अध्ययन करते हैं, सब कुछ करते हैं और इंस्ट्रक्शन भी प्राप्त करते हैं, लेकिन उनको मति विकसित नहीं हो पाती है। तो ये श्लोक बोलते हैं, मति न कृष्ण परतो सतो ग्रह व्रता। जो ग्रह व्रता नाम है, यानी वन हु हैज डिसाइडेड टू लिव इन दिस मटेरियल वर्ल्ड एंड टू एंजॉय मटेरियल हैप्पीनेस, जो इस बात को सुनिश्चित कर चुका है कि हमको इस भौतिक संसार का भौतिक सुख चाहिए, हमको यही सुख चाहिए, नहीं हमको चाहिए, ये पूरी तरह से संकल्प ले लिया है। तो फिर उसको कोई जो है इंस्ट्रक्शन, कितना भी वो शास्त्र खुद से पढ़ ले या कोई भी उसको समझा दे, वो समझ भी जाएगा, जान भी जाएगा आत्म तत्व के बारे में, तब भी जो है करेगा ग्रह व्रता नाम बन के। जैसे धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र का तो यही स्थिति है ना। धृतराष्ट्र को तो पता था कृष्ण परम भगवान है, सब फिलोसफी जानता था, लेकिन फिर भी क्यों, क्योंकि आसक्त था। अटैचमेंट, अटैचमेंट फॉर मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन, भौतिक भोग करने का जो आसक्ति होता है इतना तीव्र होता है कि सारी चीजें पता होने के बाद भी व्यक्ति वैसे ही एक्ट करने वाला है, जिससे उसकी भौतिक इंद्रिय तृप्ति को जो है बल मिले, या भौतिक इंद्रिय तृप्ति कर पाए। इसीलिए ये बहुत जरूरी है। भक्ति योग में अगर कोई आगे बढ़ना चाहता है तो ही मस्ट बिकम डिटैच्ड, या कम से कम इतना होना चाहिए कि इस भौतिक संसार के इंद्रिय तृप्ति की भावना से मुझे मुक्त होना है। ये इच्छा तो होनी चाहिए, भले कोई हो सकता है फंसा है। हम सब अभी जैसे पूरी तरह से शुद्ध नहीं है, इंद्रिय तृप्ति की भावना हमारे हृदय में है, लेकिन इससे मुक्त होने की इच्छा रखना चाहिए। इसको एंजॉय करने के लिए अपने आप को बहुत तत्पर नहीं करना चाहिए, जानना चाहिए। जैसे आइडियल गृहस्थ भक्त के क्या लक्षण बताए हैं। आइडियल गृहस्थ भक्त वो होता है जो घर गृहस्थी में रहते हुए अपनी जिम्मेदारी को पालन करेगा, लेकिन हर समय उसको यही महसूस होगा कि अरे मैं फंसा हुआ हूँ, कब मैं इस प्रकार की भौतिक जो ये उत्तरदायित्व है मेरे ऊपर पड़ गया है, इससे कब मैं मुक्त होऊंगा, कब भगवान अपने पूर्ण रूप से अपने शरण में लेंगे, अपने पूर्ण रूप से अपनी सेवा में लगाएंगे। ये हृदय में भावना रखते हुए सारे अपने जो उत्तरदायित्व को निभाता है, लेकिन भौतिक भोग वासना नहीं रखता है, इंद्रिय तृप्ति के कार्य को छोड़ देता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी करता है। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी क्या समझता है वो, कि ये भी एक जस्ट बर्डन है, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। ये भी मुझे करना पड़ रहा है, क्यों, क्योंकि मैं इस प्रकार की भौतिक इच्छा रखा, उसके कारण मैं फंस गया अपने पूर्व कर्मों के अनुसार। तो भगवान से प्रार्थना करता है, भक्ति करता है कि कैसे मैं निकलूंगा। तो ऐसे ही आदर्श गृहस्थ भक्त कहलाता है। ये फिर निश्चित रूप में समस्त प्रकार के भौतिक बंधन, उत्तरदायित्व, सो कॉल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सबसे मुक्त हो जाता है कालांतर में। और भगवान ऐसा अरेंजमेंट करते हैं, फिर पूर्ण रूप से वो संलग्न हो जाता है भगवान की भक्ति में। लेकिन जो इंद्र तृप्ति की भावना हृदय में रखे रहते हैं, तो चाहे वो आउटवर्डली बाहर से संन्यास भी ले ले, ब्रह्मचारी भी बन जाए, तो आश्रम में आकर भी वही अपना साम्राज्य बनाना चालू कर देगा, विस्तार करेगा कि ये मेरे लोग हैं, ये मेरा संपत्ति है, ये मेरा ऑफिस है, ये मेरा रूम है, ये मेरा साम्राज्य है, ये मेरा जोन है, मैं यहाँ का लीडर हूँ, मैं गुरु हूँ इसका। ये सारी चीजें वही है, कोई खास अंतर नहीं है। इसी को ग्रह प्रधान नाम बोलते हैं। तो ऐसे लोग फिर कृष्णमति नहीं प्राप्त कर पाते। ठीक है। और आपका दूसरा क्वेश्चन जो है कि सतयुग में ऐसा स्थिति था, तो अभी तो कलयुग में है, तो ये सही बात है। ये बहुत ही पावरफुल है, माया का अटैक होता है। लेकिन माया कितनी भी शक्तिशाली हो, हम उसके सामने, माया के सामने दुर्बल हो सकते हैं, यूजलेस हो सकते हैं। लेकिन माया जो है भगवान के सामने बहुत दुर्बल है। भगवान का अगर कोई आश्रय लेगा, माँ में प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते, मेरा अगर कोई आश्रय लेगा तो निश्चित रूप में वो आ, मुक्त हो जाएगा ये माया से, वैराग्य शक्ति से। ठीक है। ओके, हरे कृष्ण।